मैं मौलाना हार्ट अटैक योगा विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि बच्चों को माँ के हाथ का खाना ही क्यों खाना चाहिए और माँ को बच्चों को अपने हाथ का खाना क्यों खिलाना चाहिए। वेल, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशन के साथ में और क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों करना चाहिए। वैसे मैं कहूँगी कि हम सब एक ऑरा हमसे सराउंडेड है, हमारे सबके एक ऑरा होता है जहाँ पर हम उसे वाइब्रेशन का भी नाम दे सकते हैं। एक वाइब्रेशंस होती है हम सब की, इंसान की। जब माँ बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाती है तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जिसे कहा जाता है वो ही बच्चे के अंदर जाती है। अब मैं आपको बड़ा इजी से एग्जांपल दूंगी, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। कई दिन अगर आप बाहर खाना खाते हैं, या 2 दिन भी हो जाए, 1 दिन भी हो जाएगा, तो बच्चे घर पे आते ही आपको भी, इनफैक्ट माँ को भी, पति को भी और बच्चों को भी ऐसा फील होता है बस अभी घर पे खाना खाना है, घर का खाना खाना है। वेल, वो घर का खाना क्या है और वो बाहर से कितना डिफरेंट है, क्योंकि घर का खाना वो माँ बनाती है। जो माँ बनाती है मतलब उनकी वाइब्रेशंस जो होती है, आपकी वाइब्रेशन उस खाने में जाती है। अगर आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होता है, जो भी होता है, माँ के हमेशा मन में क्या आता है, मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ रहे, अच्छे से खाए। मतलब कितना भी बनाएगी वो बनाती रहेगी, बोलेगी जितना खाना तुम खाओ, पेट भर के खाओ, अच्छे से खाओ, ये सोच होती है। तो बच्चे में क्या भावना जाती है? संतुष्टि की भावना। पति में क्या भावना जाती है? अगर लेडीज़ वाइफ अपने हस्बैंड को खिलाती है, संतुष्टि की भावना जाती है, क्योंकि वाइब्रेशंस होती है कि वो अच्छे से खाना खा के जाए, मेरा बेटा अच्छे से खाना खा के जाए, बेटी अच्छे से खाना खा के जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बच्चे के मन में भी वैसी भावना होती है कि मैं शांत, पता नहीं कहीं ना कहीं महसूस होगा उसको ये कि शांति महसूस होती। वही अगर आप कोई बाज़ार से ख़रीद के खाना खाते हैं, या आजकल की जहाँ पर माओ को बड़ा शौक़ है कि बच्चों को बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता खिलाया जाए, और उसके बाद में क्या होता है, और वो बाहर से खाना खाएगा, क्या होता है। अब सामने वाले का उद्देश्य क्या है, बेचने वाले का? इट्स जस्ट मनी, पैसा, उसे प्रॉफिट करना है। और आपका बच्चा खा के उसके मन में क्या विचार आता है? चाहिए रे, ग्रीड, पैसा, लालच। जहाँ पर आजकल भाई भाई में झगड़ा हो जाता है। पहले का एक ज़माना हुआ करता जहाँ पर बोलते थे कि वो तो हमारे ना दूर के रिश्तेदार है, बट हमारा नाता ना उनके साथ में अब भी बहुत अच्छा, अपने भाई जैसे ही है, वो तो हमारे सगे भाई जैसे। और आजकल देखेंगे तो सगे भाई भी झगड़ते हैं। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खाने की वजह से है। आप देखेंगे कि अक्सर आजकल आदत होती है, माँ बच्चों को पैसे दे देती है कि बाहर से खा लो, बच्चे बाहर ही खाना खाना पसंद करते हैं, आपके हाथ का खाना कम खाते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में भी ग्रीड होती है। कि आपको ये लगता है कभी, मेरा बच्चा मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा? हो रहा है। और आप खुद कहते होगे, यार मैं तो अपनी माँ की बातें बड़ी सुनती थी। देखा, तुम लोग आजकल के बच्चे किस तरीके से हो, ऐसे कहते होगे ना आप अपने बच्चों को। मेरे माँ की बातें मैं और मेरे भाई तो बहुत अच्छे से सुनते थे, मेरी बहन भी बहुत अच्छी थी, तुम लोग किस तरीके से माँ की बातें नहीं सुनते हो? कितने बार कहा ये कर लो। हो रहा है ऐसा। क्या फ़र्क है? आपकी माँ अपने हाथों से आपको खाना खिलाती थी, या आपकी दादी या आपकी नानी, जो भी बड़े घर पे होते थे, अपने हाथों से आपको खाना बना के खिलाते थे। क्या सोच विचार होती थी? प्रॉफिट के नहीं होते थे। प्रॉफिट के नहीं होते थे, ये सिर्फ मन में धारणा होती थी कि उनका जो पेट है अच्छे से भरे। और अगर आप घर में एक कुक भी रखते हैं, कई बार आजकल लेडीज़ को आदत होती है कि बहुत पैसा बढ़ गया, कुक को रख दो, कुक रख देते हैं। अब जब कुक वो खाना बनाती है, कई बार आपने देखा होगा वो बच्चे बोलते, मम्मी प्लीज़ आप खाना बनाओ ना, आज आप ही बनाओ ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब माँ खाना बनाती है तो बच्चों को संतुष्टि महसूस होती है। आप देखिए, कई बार आप शादियों में खाना खाते हैं, सब जगह फंक्शंस में खाना खाते हैं, बट वो संतुष्टि की भावना आती ही नहीं है, आप में तृप्ति होती ही नहीं है। आप बोलते बस हो गया यार, अभी घर का खाना खाएंगे, अभी 2-3 दिन बस घर का खाना खाना, शादी वादी बाद में देखेंगे, या घर का खाना खा के ही शादी में पहुँच जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मुझ जैसे। वेल, अगर आप वाइब्रेशंस जो होती है माँ की वाइब्रेशंस, अब बात करते हैं वाइब्रेशंस के बारे में ही, बट मैं प्रसाद के बारे में बात करूँगी कि वाइब्रेशन किस तरीके से काम करती है। आपने कभी मंदिर का प्रसाद लिया अपने हाथ में? सभी ने खाया होगा प्रसाद। हर भगवान के, हर जो भी है, जो भी भगवान, जो भी इंसान जो भी भगवान को मानता है, चाहे वो कोई भी भगवान हो या कोई भी रिलीजन का हो, मैं तो ये कहूँगी, उनके वहाँ पर प्रसाद देते। जब आपको प्रसाद देते ना, वो प्रसाद इतना सा होता है, इतना सा आपके हाथ में होता है, बट भावना क्या होती है आपकी, सबकी, इनफैक्ट मतलब ना कि माँओं की, सबकी, वाइफ की, ना कि हर इंसान की भावना। जब भी वो इंसान प्रसाद लेता है,
चाहे वो औरत हो या जेंट्स हो, ये वीडियो ना सबको देखना चाहिए। मैं कहूँगी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने हस्बैंड हो, अपने घर वाले हो, बच्चे हो, आपके रिलेटिव्स हो, प्लीज़ ये वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है ये बात जो मैं कह रही हूँ सही है। वो प्रसाद आपको इतना सा मिलता है आपके हाथ में, वो प्रसाद होता कि इतना सा तो आप अपने घर पे बना के खा सकते हैं, इतना सा क्या आप इससे कहीं ज़्यादा बना के खा सकते हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो बना सकते हैं प्रसाद को। ये क्या है, ये मिठाई को क्या इतनी सी मिठाई, वाइब्रेशंस है, ये सब चीज़ वाइब्रेशन है। जब आप उसको लेते हैं अपने हाथ में, कैसी फीलिंग होती है आपके मन में? प्रसाद है भाई, भगवान के वहाँ से एक कंडे अगर ज़मीन पे गिर जाता ना, आप उठाते इस तरीके से करते उसे खा जाते कि भगवान के वहाँ से आया। और वही प्रसाद को जब आप लेके जाते, संभाल के लेके जाते, इतना सा प्रसाद होता है, क्या भावना होती है? घर वाले को खिलाऊंगा, सबको दूंगा, कोई दोस्त भी मिल जाए तो उसे भी बोल देते ये तू भी ले ले, प्रसाद है मंदिर का। होता है क्या नहीं? क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन है। जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं तो भगवान के वहाँ से आपको वो वाइब्रेशन मिलती है, वो भाव मिलती है कि मिल बांट के खाओ, साथ रहो, मिल बांट के। तो जब आप भगवान के मंदिर से निकलते हैं ना, वो वाइब्रेशंस आपके हाथ में होती है। तो वैसे ही आपके मन में विचार आते हैं कि किसी और को भी दूँ, सबको दे दे के चलते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मेरा ही ऐसे प्रसाद मैं किसी को भी नहीं दूंगा, घर वाले को भी नहीं खाने दूंगा, नहीं। आपका दोस्त मिल जाए, आपके जान पहचान के मिल जाए, चाहे इतने से प्रसाद से इतना इतना करनी, चाहे आपके हाथ में इतना भी आता हो ना, तब भी आप सबको दे गए। होता है ना ऐसे? कई बार ऐसा हुआ होगा आपके कि थोड़ा सा मैं किसी और को भी दे लूँ, या प्रसाद है मेरे हाथ में तू भी ले ले। वाइब्रेशन का फ़र्क है। अगर आप चाहती है कि बच्चे आपकी बात सुने तो प्लीज़ अपने हाथ का खाना बना के उन्हें खिलाएं। और ये वाइफ के लिए भी है, क्योंकि कहा जाता है आदमी के दिल को जीतना है तो सबसे पहले उसके पेट से शुरू होता है। तो उनको अच्छा खाना खिलाए ताकि उनका मन भी संतुष्ट हो। जब मन संतुष्ट होगा तो दिल तो आपके पास ही आ जाएगा। वैसे प्लीज़ अपने हाथ से खाना खिलाए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आई ऑलवेज से कि माँ के खाने की जो वाइब्रेशन है, आपके हाथ में एक मैजिकल वुंड है, आप जिससे कुछ भी घुमा के कुछ भी प्राप्ति कर सकती हैं। इतनी ताकत है माँ के हाथ में होती है। सो प्लीज़ आदमी, चाहे कोई भी आदमी भी अगर ये वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मॉम। आपकी मॉम कोई भी उम्र की रही हो, कोई भी उम्र की हो, इस वक्त अपनी मॉम का हमेशा याद रखिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा। एंड ढेर सारा प्यार सारी माओं को, सारी लेडीज़ को आउट देयर। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। एज आई सेड, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।